दोस्तों स्पेस की दुनिया में, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज हुई है। पृथ्वी जैसे दो ग्रह, दो नए एक्सोप्लैनेट मिले हैं जो कि ठीक पृथ्वी के आकार के हैं। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी हैं। इन पर पानी भी मौजूद हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये नए प्लैनेट्स हमसे सिर्फ और सिर्फ 16 प्रकाश वर्ष दूर ही मौजूद हैं। भविष्य में जब भी पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर स्पेसशिप भेजा जाएगा तो इन्हीं दो ग्रहों का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये अर्थ से सिर्फ 16 लाइट ईयर की दूरी पर हैं। अगर आकाशगंगा मिल्की वे के पैमाने में देखा जाए तो ये दूरी काफी करीब है। आइए जानते हैं इस खोज के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी। दोस्तों ये दो नए खोजे गए ग्रह लगभग अर्थ की साइज के हैं। ठोस चट्टानी ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह एक रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगा रहे हैं। रेड ड्वार्फ तारे यूनिवर्स में सबसे छोटे और दूसरे तारों की तुलना में बहुत कम गर्म होते हैं। ये हमारी गैलेक्सी के स्मॉलेस्ट एंड कूलेस्ट स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी में इस तरह के तारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे सूरज के आसपास के इलाके में ये बहुतायत में मौजूद है। ये रेड ड्वार्फ तारे बहुत कम चमकीले होते हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। इन दोनों नए खोजे गए प्लैनेट्स का नाम वैज्ञानिकों ने GJ1002b और C रखा है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। हैबिटेबल जोन किसी तारे के आसपास एक खास इलाका होता है जहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड। केवल इस इलाके में ही पानी तरल रूप में रह सकता है। अगर ग्रह थोड़ा भी अपने स्टार के करीब होगा तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और अगर दूर होगा तो बर्फ बनकर जम जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में जीवन का पनपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हैबिटेबल जोन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है तो उसकी सतह पर महासागरों का निर्माण हो सकता है, और फिर इन महासागरों में जीवन भी उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि पृथ्वी पर हुआ है। दोस्तों रेड ड्वार्फ स्टार कम चमकीले और अपेक्षाकृत कम गर्म तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक होते हैं। सूरज जैसे तारों की तुलना में काफी ज्यादा समय तक जीते हैं, लेकिन ये समय समय पर घातक गर्म प्लाज्मा और रेडिएशन अपने चारों ओर बिखेरते रहते हैं। इनसे निकलने वाली लपटें इतनी खतरनाक होती हैं कि ये अपने आसपास के ग्रहों के वातावरण को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अभी जो दो नए ग्रह GJ1000b और C वैज्ञानिकों ने खोजे हैं वे अपने स्टार के काफी करीब हैं। B ग्रह स्टार के ज्यादा करीब है। ये केवल 10 दिन में ही इसका एक चक्कर पूरा कर लेता है। प्लैनेट C थोड़ा दूर है, इसे 20 दिन लगते हैं अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में। अगर पृथ्वी के 365 दिनों से तुलना की जाए तो ये काफी करीब है अपने स्टार के, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रेड ड्वार्फ GJ1002 थोड़ा ओल्ड हो गया है और अब ये शांत है। इसमें से घातक फ्लेयर्स और रेडिएशन निकलना बंद हो गई है। पहले रेडिएशन गिरने की वजह से इन ग्रहों की सतह पर तरह तरह के मॉलिक्यूल्स बन गए होंगे जो कि जीवन के उत्पन्न होने में सहायक हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मिलकर इन ग्रहों की खोज की है। स्पेन की ला लेगुना यूनिवर्सिटी के एलेजेंड्रो सुरेज इस टीम के लीडर हैं। इस टीम ने इन ग्रहों की खोज के लिए रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट्स की तकनीक का इस्तेमाल किया है। दोस्तों रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट किसी स्टार के आसपास मौजूद ग्रहों को खोजने का एक पुराना तरीका है। दरअसल ग्रह जब अपने स्टार के चारों ओर घूमते हैं तो इनकी ग्रेविटी से स्टार में थोड़ी डगमगाहट आ जाती है, थोड़ी वोबलनेस आ जाती है। ग्रह जब अपने स्टार को हमसे दूर खींचता है तो इसका स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट होता है, और जब कोई ग्रह अपने स्टार को हमारी तरफ खींचता है तो स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होता है। रेडियल वेलोसिटी मेथड की तरकीब से अब तक 1000 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रांजिट मेथड से अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। दोस्तों ट्रांजिट मेथड के बारे में ज्यादा जानकारी आप साइंस ट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर इन दो ग्रहों को शामिल किया जाए तो अब तक कुल 12 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे खोजे जा चुके हैं जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी हैं, और ये ग्रह पृथ्वी से 1.5 से लेकर 5 गुना तक के आकार के हैं। अगर इस लिस्ट में बड़े आकार के ग्रहों को भी शामिल कर लिया जाए तो अब तक हमें 40 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे मिले हैं जो कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। इस एक्साइटिंग खोज के बारे में रिसर्च पेपर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में छपने वाला है। नासा ने भी इन दोनों ग्रहों को 22 दिसंबर 2022 को अपने एक्सोप्लैनेट आर्काइव में शामिल कर लिया है। दोस्तों प्लैनेट GJ1000b और C की खोज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा करीब हमें अब किसी स्टार के हैबिटेबल जोन वाले प्लैनेट्स नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों साइंस ट्यूब की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों ऐसी ही रोचक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस पेश करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।